किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। और बोला हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, अफसोस तो वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है, शायद आज आपने अखबार पढ़ा होगा कि बहुत जल्दी आपकी जो HSSC डी ग्रुप की जो न्यू CET 2025 में होगा, उसकी अधिसूचना बहुत जल्दी जारी होने वाली है। ठीक है, तो एक तो सभी बच्चे जो भी 10वीं पास जो डी ग्रुप में लगना चाहते हैं, लगना तो सभी चाहते हैं, तो वह एक तो जो CET के समय जो भी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आई थी, वह इस तरह की कोई दिक्कत ना आए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। संभवतः आपकी बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आएगा, आपसे एडवर्टाइजमेंट होगी, आपसे फॉर्म अप्लाई करवाएंगे और उसके तुरंत प्रभाव से आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि जब तक HSSC डी ग्रुप का एग्ज़ाम नहीं होता है, आज अखबार में था कि आपका जो डी ग्रुप का एग्ज़ाम है वो 3 शिफ्टों में होगा, 3 दिन लगातार, यानी कि 3 दिन लगातार 2-2 शिफ्टों में, इस तरह से आपका डी ग्रुप का एग्ज़ाम होगा। ये तो सभी को पता है कि भाई डी ग्रुप के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे CET से भी, क्योंकि CET 10+2 पास था, डी ग्रुप 10वीं पास है, तो 10वीं पास तो ज़्यादा बच्चे होंगे, लॉट ऑफ नंबर कैंडिडेट जो है वो फॉर्म भरेंगे, तो एग्ज़ाम भी जाहिर सी बात है कि 2 शिफ्ट ज़्यादा लगेंगी। तो एक तो अपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पहले ही तैयार रखें, और आपका जो एग्ज़ाम है संभवतः आपका सितंबर में एग्ज़ाम होगा। वो इसलिए है क्योंकि अभी C ग्रुप के भी एग्ज़ाम होने हैं। माननीय हमारे जो चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि भाई पहले HSSC 2025 का डी ग्रुप का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर आपकी जो C ग्रुप की जो भी मेन एग्ज़ाम है वो प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और डी ग्रुप से पहले आपका हरियाणा पुलिस भी हो सकता है, ठीक है, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का भी हो सकता है। तो ये चीज़ें तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन डी ग्रुप का आपका जो एग्ज़ाम हो सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में होना संभव, बहुत ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटी है। अब बात करें थोड़ा सा भाई HSSC डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट का, तो चूंकि डेट तो बहुत लंबी दे दी गई है, नवंबर में दे दी, लास्ट नवंबर में दी गई है, जो कोर्ट में जो रिपीटेशन का केस चला हुआ था। पर बच्चे बार बार जब उच्चाधिकारियों से मिलते हैं तो उनको आश्वस्त किया जाता है, आश्वासन दिया जाता है। वो बच्चे बार बार एक ही बात कहते हैं कि जो ये 13,657 पद हैं, तो ये जो पूरे पद हैं वो पुराने जो डी ग्रुप का CET हुआ था उसी बेस पर भरे जाने चाहिए। तो लगभग सभी अधिकारीगण उसको बच्चों को आश्वस्त करते हैं और उनका वादा याद दिलाते हैं कि भाई आपने कहा था कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड है, और जितनी भी वैकेंसी हैं, भूतपूर्व जो हमारे चेयरमैन ने भी कहा था कि ये जितनी भी वैकेंसी हैं ये सारी इसी CET पर इसी स्कोर के माध्यम से भरी जाएंगी। लगभग 7596 कितने पदों पर वो आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होनी थी, ठीक है, और वो मेरे ख्याल से 7,000 या 7200 की वेटिंग लिस्ट आई है, तो 400-500 तो कैंडिडेट वो बच गए। और उसके बाद भी कुछ और भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में गए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो सभी देते हैं। अब डी ग्रुप का एग्ज़ाम यदि आए तो चाहे वो कितनी भी क्वालिफिकेशन वाला कैंडिडेट हो, चाहे वो PhD हो, चाहे वो B.Ed हो या मास्टर डिग्री वाला हो, तो एग्ज़ाम तो सभी देते हैं और स्कोर भी अच्छा करते हैं क्योंकि वो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं। तो बहुत से और भी डिपार्टमेंट में कैंडिडेट चले गए हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी जो ये वेटिंग लिस्ट है 3200, तो उसमें अखबार में आपने पढ़ा होगा, 500-400 और लगाओ तो लगभग 4000 प्लस तक आपकी ये वेटिंग लिस्ट आ सकती है, यदि आप बच्चे चाहें तो, यदि जागरूक हों तो, यदि आप जा कर के और उच्चाधिकारियों से निवेदन करें कि सर आपने ये कहा था कि हमारा जो डी ग्रुप की जो जितने भी पद हैं, जितनी वैकेंसी है, इसी CET स्कोर के बेस पर हमारी भरी जानी चाहिए। तो जिस भी कैंडिडेट के पॉइंटों में नंबर कम है, 1, 2, 3 नंबर तक भी जिसके कम है, तो उनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम उनकी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि उनका सिलेक्शन हो। और मैं तो फिर हमारे माननीय जो भी HSSC आयोग है, जो चेयरमैन साहब हैं, उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी तो इसी CET बेस पर ही भरी जानी चाहिए, ताकि बच्चों ने जो परिश्रम किया है, जो मेहनत इतनी बहुत अच्छे लेवल पे जिन्होंने प्रयास किया है, तो उनका जो प्रयास है, उनकी मेहनत है, वो सार्थक हो जाए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि बोला ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, अपने पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो सिर्फ जमाना आपका परिणाम देखेगा, आपकी उड़ान देखेगा कि आपने कितना प्रयास किया है, कितनी मेहनत की है, और वास्तव में आपका प्रयास, आपकी मेहनत यदि आपकी सफलता के बराबर है
तो 100% आपकी वेटिंग लिस्ट एक और आएगी, बशर्ते कि थोड़ा सा आप भी प्रयास करें, आप भी उन उच्चाधिकारियों से निवेदन करें कि हमारा जो स्कोर है इसी स्कोर के आधार पर हमारी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि ये तो स्पष्ट है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है कि लगभग 4000 प्लस पद तो अभी रिक्त हैं। तो जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।